Hello, friend. Good morning, everybody. First of all, I'd like to tell you something about this topic. तो आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक चालू करने जा रहे हैं दोस्तों, और संविधान के बारे में बेसिक क्लास आज आप लोगों को चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि यह जानकारी जितने भी विद्यार्थी हैं उन्हें होना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि आज जो है हम लोग शासन प्रशासन देश कैसे चलता है, कानून की पुस्तकों के बारे में मुख्य रूप से आज चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज जानेंगे कि संविधान क्या होता है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है क्या होता है, क्यों जरूरी है संविधान, उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको बताया जाएगा। और संविधान में जो शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जिसमें हम लोगों को याद रखने वाली बात है कि अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, कौन सा भाग में किसकी चर्चा की गई है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दूसरी पॉइंट हम लोग जानेंगे कि भाग क्या होता है। संविधान में कई भाग बनाया गया है, जैसे आप लोग जानते होंगे कि मूल संविधान में 22 भाग हैं। तो जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको यह जानकारी कैसे होगा कि भाग कितने हैं, भाग क्या होता है, उसके बारे में चर्चा होगा। उसके बाद दोस्तों कि भाग में भी हम लोग देखेंगे कि कई अध्याय बनाया गया है, चैप्टर जिसको कहते हैं, तो वो चीज जानेंगे कि चैप्टर क्या होता है। फिर आर्टिकल देखेंगे, फिर आर्टिकल में भी क्लॉज बटे हुए हैं, क्लॉज देखेंगे। फिर क्लॉज में भी ठीक है, आर्टिकल को सब क्लॉज में बांटा गया है, जिसको उपखंड कहते हैं। तो आइए हम लोग जीरो लेवल से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात हम लोग सीखेंगे कि संविधान क्या होता है। संविधान क्या है? तो दोस्तों कहा जाता है कि संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके द्वारा देश का शासन चलाया जाता है। शासन का मतलब है सार्वजनिक जीवन का संचालन किया जाता है कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा, हमारा राष्ट्रपति कौन होगा, हमारे मुख्यमंत्री क्या होगा, उसी को हम लोग संविधान करते हैं। और संविधान सभी नियमों, उपनियमों आदि का सर्वोच्च विधि होता है, अर्थात संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च विधि माना जाता है, उसको संविधान कहते हैं, जिसके आधार पर किसी देश का संचालन चलाया जाता है। यानी कि दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि संविधान होता क्या है, मतलब जिसके द्वारा देश का संचालन किया जाता है, और उस संविधान ही है जो देश का सर्वोच्च विधि होता है, उससे ऊपर कोई विधि नहीं होती है, उसी में सारी विधियां का वर्णन किया जाता है, उसी को संविधान कहते हैं। तो संविधान में लिख भी सकते हैं, ठीक है, लिखने की उतना वक्त कहाँ है दोस्तों, आप समझ जाएंगे तो आप खुद से अपने राइटिंग करेंगे। संविधान क्या है? संविधान उन नियमों या प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। शासन का मतलब सार्वजनिक जीवन का संचालन किया जाता है कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा, राष्ट्रपति कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, उप मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, उसका जिक्र किया जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, अर्थात संविधान कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा ये संविधान जो है, इसी संविधान को कई भाग में बांट दिया जाता है। तो भाग क्या होता है? तो संविधान इतना विस्तृत किताब है दोस्तों, कानून की पुस्तक है कि उसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया है। और हमारा संविधान में सबसे पहले समझेंगे कि भाग क्या होता है। भाग को हम लोग पाठ के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए भाग जो है हमारा संविधान में प्रयोग किया गया है जो विशिष्ट विषयों से संबंधित है। यानी कि भाग वे है जो भारतीय संविधान में प्रयोग किया गया है, और भाग विशिष्ट विषयों से संबंधित है। प्रत्येक भाग में अलग अलग विषय का जिक्र किया गया है, जिसमें आपको पता होगा कि हमारा संविधान का अगर भाग 2 देखेंगे तो भाग 2 में हम लोगों को नागरिकता का चर्चा किया गया है। उसी प्रकार से भाग 3 में देखेंगे तो भाग 3 में हमारा जो है, भाग 3 में जो हमारा है मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है। भाग 4 में जो है हमारा है डीपीएसपी का चर्चा किया गया है। और जिस भाग में अगर आपको, ठीक है, जिस प्रकार से 4 का क मिलता है, ठीक है, तो इसका अर्थ होता है कि यह भाग संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। यह भाग मूल संविधान में नहीं था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसका वर्णन नहीं किया गया था। अगर किसी भी भाग के आगे, ठीक है, आपको ए बी सी मिलता है, कोष्टक में नहीं रहेंगे वो दोस्तों, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं
कि यह बाद में जोड़ा गया भाग है। तो उम्मीद करते हैं कि भाग आप लोग समझ गए होंगे। और हमारा मूल संविधान में जो है 22 भाग है। मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे। जैसे भाग 1 में ठीक है केंद्र शासित प्रदेश और राज्य का चर्चा किया गया। भाग 2 में हमारा नागरिकता का चर्चा किया गया। भाग 3 में मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का चर्चा किया गया। भाग 4 के क्रम में हमारा मौलिक कर्तव्य का चर्चा किया गया है। उसी प्रकार से भाग 6 अगर जाएंगे तो हमारा संघ सरकार की चर्चा किया गया है कि हमारा संघ सरकार किस प्रकार से होगा। भाग 6 में राज्य सरकार की चर्चा किया गया है। भाग 7 निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 में हमारे जो है केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा किया गया है। 9 में पंचायती का चर्चा किया गया है। इसी प्रकार से 22 भाग आप देख लेंगे तो उसका एक अलग टॉपिक बना दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग अध्याय देखेंगे। तो दोस्तों जो भाग बहुत ही विस्तृत होता है उसको चैप्टर में बांट दिया जाता है। जैसे हमारा भाग आप 5 देखिएगा दोस्तों, तो भाग 5 बहुत बड़े भाग है। भाग 5 में आपको संघ सरकार का चर्चा किया गया है, जिसमें ठीक है 5 अध्याय बनाया गया है। अध्याय 1 में संघ की कार्यपालिका का चर्चा किया गया है। अध्याय अगर 2 में जाएंगे तो विधायिक संघ का विधायिका का चर्चा यानी संसद का चर्चा किया गया है। भाग 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्ति का चर्चा किया गया है। भाग इसी में मतलब चैप्टर बनाया गया है। मतलब चैप्टर 1 में कार्यपालिका है, चैप्टर 2 में संसद का चर्चा है, चैप्टर 3 में राष्ट्रपति का आदेश जारी करने का चर्चा है। चैप्टर हमारा 4 में आएगा तो संघ की न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है। और हमारा 5 में आएंगे तो सीएजी यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का चर्चा है। उसी प्रकार भाग 6 में 6 अध्याय है। तो जो भाग बहुत ही विस्तृत रहेगा उसको हम लोग किस में बांट देंगे दोस्तों? तो उसको हम लोग अध्याय में बांट करके पढ़ते हैं। जैसा कि भाग 5, भाग 6, भाग 11 भी अध्याय में बटा हुआ है, भाग 12 भी बटा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अध्याय भी समझ गए होंगे। अब आइए दोस्तों, आर्टिकल माने अनुच्छेद क्या है? आपसे यही सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा आर्टिकल में कौन सा शब्दों का जिक्र किया गया है। तो दोस्तों इसको पहले हम लोग ठीक है इरेज कर देते हैं, अर्थात इसको मिटा देते हैं। तो आइए अब हम लोग जो है यहाँ तक समझ गए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अध्याय क्या है, भाग क्या है। अब हम लोग समझेंगे आर्टिकल माने अनुच्छेद क्या होता है। अनुच्छेद क्या होता है दोस्तों? ठीक है, अनुच्छेद को ही हम लोग कहते हैं आर्टिकल। आर्टिकल कहते हैं, क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। तो बहुत ही इजी है। देखिए किसी भी भाग में दिए गए जो प्रावधान है, आपको समझाएं कि भाग जो है विशिष्ट विषयों से संबंधित होता है। सभी भाग अलग अलग विषय से संबंधित है, लेकिन किसी भी भाग में दिए गए जो विशिष्ट विषय है उसका जो है हम लोग चर्चा जिसमें करते हैं, भाग के विशिष्ट विषयों का चर्चा जहाँ होता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? अनुच्छेद कहते हैं, मतलब आर्टिकल कहते हैं। जैसे आर्टिकल हम लोग अगर भाग अगर हम लोग 3 में जाते हैं, भाग संविधान के भाग 3 में जाते हैं तो भाग 3 में हमारा मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार में क्या क्या प्रावधान है उसके ही चर्चा रहेगा आर्टिकल 22। तो आर्टिकल इसमें आते हैं 12 से हमारा 35, 12 से 35। तो आर्टिकल 12 में राज्यों को परिभाषित किया गया है। 13 में कहा गया आच्छादन का सिद्धांत निकलता है। 14 में विधि के समान क्षमता और विधियों का समान संरक्षण कहा गया है। 15 में कहा गया किसी भी धर्म, लिंग व जाति, मूल स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में लोक नियोजन के अवसर में जो है समानता होगी, यानी कोई भी सरकारी नौकरियां में भारत की आम जनता जो है फिलअप कर सकता है, उसमें अपना ठीक है अधिकार रखता है। उसी प्रकार से 16 में छुआछूत का ठीक है निषेध किया गया है। किसी भी प्रकार का छुआछूत निषेध है, मतलब कोई भी छुआछूत नहीं किया जाएगा। तो उसको हम लोग डिटेल सब पढ़ते हैं, लेकिन इतना बेसिक चीज है दोस्तों। आर्टिकल क्या होता है? तो भाग में जो भी प्रावधान दिया गया है उसका ही पूरी तरीके से जिक्र होता है। भाग अगर हम लोग ठीक है 2 की बात करते हैं तो इसमें 5 से लेकर के 11 तक आर्टिकल दिया गया है। उसी प्रकार से भाग 4 जाइएगा तो इसमें हम लोग को 36 से लेकर के 51 तक का आर्टिकल दिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का पूरा चर्चा है। नागरिकता का पूरा डिटेल से चर्चा किया गया है कि नागरिकता कौन होगा, नागरिक किसको दिए कहेंगे, ये सब चर्चा है। तो वो सब डिटेल आएंगे, लेकिन बेसिक आपको समझना है कि आर्टिकल क्या होता है। तो भाग में दिए गए प्रावधानों का ही वर्णन होता है आर्टिकल में। भाग के अंतर्गत पूरे आर्टिकल का जिक्र होता है। अब दूसरी बात दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज जो सीख जाएंगे मतलब खंड जो सीख जाएगा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगा खंड क्या होता है। तो दोस्तों जो आर्टिकल बहुत बड़ा है, जो आर्टिकल बहुत ही विस्तृत है, उसको हम लोग खंड में बांट देते हैं, मतलब उसको क्लॉज कहते हैं। और आपको यहाँ पे समझना है कि अगर कहीं पे भी जैसे मान लिया जाए कि हमारा जो है अनुच्छेद 39, अनुच्छेद जो है 39 जाएंगे तो ये जो है हमारा बहुत सारे क्लॉज में बटा हुआ है। तो क्लॉज को हम लोग छोटी
अल्फ़ाबेट वाला जो लेटर होता है उसमें लिखते हैं। लेकिन अगर कहीं पे भी इस तरह से लिखा हुआ है, बात समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर कहीं भी संविधान में 39 का ए लिखा हुआ है, अगर ए आपको कैपिटल लेटर में है तो इसका तात्पर्य होगा कि यह जो आर्टिकल है संशोधन के बाद आया है। क्योंकि आप जानते हैं कि संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इस आर्टिकल को जोड़ा गया 39 के ए में। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है निःशुल्क और कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है, इसमें कहा गया है। लेकिन आप हमको समझना है क्या, क्लॉज क्लॉज क्या होता है, यानी आर्टिकल जब विस्तृत हो जाता है तो उसको ही हम लोग क्लॉज में बांट देते हैं। तो 39 वाला जो आर्टिकल है बहुत सारे क्लॉज में बटा हुआ है। जैसे इसको हम लोग पढ़ेंगे 39 क्लॉज ए, फिर 39 क्लॉज बी, 39 क्लॉज सी, 39 क्लॉज डी, 39 क्लॉज ई, 39 क्लॉज एफ तक बटा हुआ है। और इसमें तरह तरह के आपको, ठीक है, जो भी बातें हैं लिखा गया है। जैसे आर्टिकल 39 क्लॉज ए में क्या लिखा गया है कि जितने भी भारत के नागरिक हैं, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, उनको आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करने का अधिकार होगा। इसी में कहा गया है निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में, इसी आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत आते हैं सामान्य रोजगार के लिए सामान्य वेतन, मतलब सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का चर्चा किया गया है। तो हम आपको ये समझाना चाह रहे थे कि खंड क्या है, तो आप समझ गए कि जो भी आर्टिकल बहुत विस्तृत है उसको हम लोग खंड में विभाजित करते हैं, इसको अंग्रेजी में क्लॉज पढ़ते हैं। लेकिन कोई भी आर्टिकल के आगे अगर बड़ा ABCD लिखा हुआ होगा तो इसका तात्पर्य होगा कि वह आर्टिकल संशोधन के बाद आ गया है, संशोधन के बाद जुड़ गया है। अब दोस्तों हम लोग का अंतिम चरण बच गया है और इसको समझेंगे। आज बहुत ही जबरदस्त बेसिक वीडियो रहा था संविधान से रिलेटेड, और हम लोग जानते हैं कि हमारा संविधान अनोखा और विशिष्ट है। इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको आप जानिएगा तो आपके अधिकारों के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो एक अंतिम चीज बचा हुआ है सब क्लॉज। दोस्तों सब क्लॉज का मतलब क्या होता है, तो देखिए जो आर्टिकल क्लॉज से भी ज्यादा ऊपर चला जा सकता है, मतलब जो और विस्तृत हो जाए, तो उसको हम लोग सब क्लॉज में बांटते हैं। और इसका सबसे विशिष्ट एग्जाम्पल है, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है आर्टिकल 91, इसको क्लॉज कहेंगे 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। तो यहाँ पे देखो जो आर्टिकल बहुत बड़ा है उसको हम लोग सब क्लॉज में बांट दिए। पहले तो ये क्लॉज है, फिर क्या है सब क्लॉज, इसको पढ़ा कैसे जाएगा, आर्टिकल 19 क्लॉज सब क्लॉज ए। अब इसमें ही कितने प्रकार के आर्टिकल दिया गया है, तो 19 में ही 6 तरह के आर्टिकल पूरे बांट दिया गया है। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, फिर सब क्लॉज सी, सब क्लॉज डी, सब क्लॉज ई, सब क्लॉज ए। इसमें कहा गया है, इसमें अलग अलग बातें कहा गया है, ये सब बातें आप देख भी लेंगे, ऐसे यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। आर्टिकल ये में 1 में कहा गया है 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता, यानी जो अपना चाह रहा है दूसरे लोगों की बातें रखना वो रख सकता है। दूसरा में कहा गया है दोस्तों कि कोई भी भारत के नागरिक को, ठीक है, हथियार बंद नहीं रहना चाहिए, उसको सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। संगम साहित्य बनाने की स्वतंत्रता है, संगम संघ बनाने की स्वतंत्रता। इसमें कहा गया कि भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता है। इसमें कहा गया कि भारत के किसी भी क्षेत्र में भारत के नागरिक चाहे तो वहाँ पे, ठीक है, आवास बनाकर बस भी सकता है। इसमें कहा गया भारत के नागरिक को कोई भी वित्तीय कार्य करने की आज़ादी देती है, कोई भी वित्तीय रोजगार जो है यहाँ पे अपना सकते थे। आर्टिकल 19 में ही कितने क्लॉज कहा गया है, 6। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी रहेंगे एकदम लाजवाब रहेंगे, शानदार रहेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।